Good morning everyone, and you all are welcome again. Today I am going to teach you the part 2 for class 9th of chapter 2, the sound of music, that we have completed the first part in the sound of music, and now we will do second part, the Sehnai of Bismillah Khan. The Sehnai of Bismillah Khan, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई, ये क्लास 9th के लिए है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। आप लोग जानते हैं एम्पायर औरंगजेब के बारे में। इनकी कहानी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा जिस समय मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो यही औरंगजेब है जो किस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये एम्पायर, मुगल एम्पायर से, मुगल डायनेस्टी से। एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो औरंगजेब एम्पायर थे, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पे पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दी थी। किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कॉल्ड पुंगी। पुंगी को बजाने के लिए ये बैन कर दिया था। ठीक है, कहाँ पे बजाने के लिए? इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट। रॉयल रेसिडेंस अर्थात वो जो राजमहल थी उसमें पुंगी बजाना बंद कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया। इट हैड, ऐसा इसलिए किया, फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका अनप्लीजेंट साउंड था, साउंड अच्छा नहीं था। अर्थात कैसी इसकी आवाज़ थी? तीखी और मधुर नहीं थी। प्लीजेंट मतलब मधुर होता है, लेकिन ये मधुर नहीं थी। इसलिए सम्राट औरंगजेब ने क्या किया था? पुंगी जो एक वाद्ययंत्र था उसको शाही निवास में बजाने से मना कर देता है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी का मतलब ही था नॉइज मेकर्स। ठीक है, मतलब शोरगुल करने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड। कुछ लोग का कहना था, कुछ लोग का ऐसा मानना था कि बाद में इसे पुनः उजागर किया जाएगा। अर्थात पुंगी जो श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड है, इसमें कुछ इम्प्रूव करके और फिर से इसको बजाया जा सकता है। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक व्यावसायिक संगीतज्ञ के परिवार में एक बार्बर था, नाई था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कहाँ पहुँचा? शाही दरबार में पहुंचता है। रॉयल पैलेस मतलब शाही दरबार में, राजा के दरबार में पहुंचता है। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने निश्चय किया कि ये पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, इसके बजने की जो क्वालिटी है, इसको वो इम्प्रूव कर सकता है। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने एक पाइप लिया जो लंबा चौड़ा था, किससे? पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें उसने क्या किया? 7 छिद्र कर दिया। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप के बॉडी पे, उसके सतह पे 7 छिद्र कर दिया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, उसके कुछ छिद्र को बंद करता, खोलता, बंद करता, खोलता। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो उससे क्या उत्पन्न होता था? मुलायम और मेलोडियस मतलब सुरीला आवाज़ निकलने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने जब राज दरबार में
इस यंत्र को बजाया, सभी लोग आकर्षित हो गए थे, सब लोग इम्प्रेस्ड हुए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो डिफरेंट पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था, इसका एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। देखिए, इस यंत्र का नामकरण शहनाई किस तौर पे किया गया, आधार क्या था इसका कि शाही दरबार में बजाया गया, इस वजह से सह। और एक बार्बर ने, अर्थात एक हजाम जिसको नाई कहा जाता है, नाई ने बजाया था, इस वजह से उस यंत्र का नाम रख दिया गया शहनाई। शहनाई उसका नाम रख दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो है शहनाई की आवाज़ को पवित्र समझा जाने लगा, मतलब जो कुछ ऑस्पेशियस कोई इवेंट होता उसमें शहनाई को बजाया जाता था। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडिया वेडिंग। और यही कारण है कि इसे मंदिरों में बजाया जाता है और सभी उत्तरी भारतीय शादी का एक प्रमुख है। उत्तर भारत जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन जगहों पे आप क्या देखते हैं कि शहनाई बजते हैं। कहाँ? शादियों में। इन द पास्ट, पहले द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at रॉयल कोर्ट्स। अर्थात पुराने ज़माने में शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी और शाही दरबार में यह 9 यंत्रों का एक पारंपरिक समूह होता था। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप सब लोग जानते हैं कि केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता था। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही इज़ द ग्रेट प्लेयर एंड वेरी रिनाउंड प्लेयर ऑफ शहनाई। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार। प्राचीन बिहार के एक प्रांत था डुमराव, जहाँ पे 5 साल का एक बालक जिनका नाम बिस्मिल्लाह खान, बाद में शायद पढ़ा, पहले कुछ और रहा होगा, प्लेड गिल्ली डंडा, वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ? एक नदी के, एक पौंड के किनारे, पौंड के नज़दीक, मतलब एक तालाब के नज़दीक वो गिल्ली डंडा खेला करते थे जब 5 साल के थे। कहाँ पे? बिहार के डुमराव में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल, बिहारी जी टेम्पल, गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू यूजिंग द भोजपुरी चैता। वे क्या करते थे? ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई, जहाँ पे वो खेलते थे उसके नज़दीक में ही क्या था? बिहारी जी टेम्पल था, बिहारी जी मंदिर थे, वहाँ वो नियमित रूप से रेगुलरली जाता था विजिट करने के लिए। क्या सुनने के लिए? टू सिंग द भोजपुरी चैता, चैता गाने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेविंग 1.25 kg, और बदले में उसको क्या मिलता था? एक बड़ा सा लड्डू जो 1.25 लगभग 1.25 kg का होता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, मतलब वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, जो राजा थे, उन्होंने उसे प्राइज के तौर पे दिया था।
दिस हैपेंड 80 years एगो, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये व्यक्ति आगे चलकर भारत रत्न, जो भारत की सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसे भी प्राप्त कर लेता है। Born on 21 मार्च 1916, किस मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के जाने माने संगीतज्ञ के परिवार से थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाईवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अच्छा, उनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खां भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अनपैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये बालक अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक सीख लेता है। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब ये केवल 3 वर्ष के थे, इनकी माँ इनके ममहर लेकर जाती है, जो बनारस में है, न वाराणसी, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखकर ये काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाता है, काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है, काफ़ी आकर्षित होता है। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श जो उनके मामा थे, उनके साथ वो जाने लगा टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के जो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर में ये जाने लगा अपने मामा के साथ। वे आर बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। घंटों बैठे रहता कौन? बिस्मिल्लाह। किसके साथ? अपने मामा के साथ, उसी विष्णु मंदिर में। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड इट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उसने अपने मामा से क्लासेस लेना शुरू कर दिए, मतलब लेसन लेना शुरू कर दिए, पाठ सीखना शुरू कर दिए शहनाई का, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। पूरे दिन वो क्या करते थे? उसका प्रैक्टिस करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला में, अकेला मतलब वीरान जगह। ये अकेले जा कर के और कहाँ बजाते थे? टेम्पल ऑफ बालाजी मंदिर में, मंगला मैया मंदिर में, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा के किनारे बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हाउंड्स। ये कुछ इनके पसंदीदा जगह थे जहाँ पे ये जा कर के और अकेले बजाया करते थे शहनाई। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा जी के बहते हुए पानी ने उनमें सुधार लाने और रागों का आविष्कार करने की प्रेरणा भरी, जिसे पहले शहनाई की पहुंच से दूर समझा जाता था। एट द एज ऑफ 14 वर्ष के आयु में बिस्मिल्लाह एकम्पेंड हिज अंकल। बिस्मिल्लाह अपने चाचा या मामा, यानी मामा जी की ही बात हुई थी। बिस्मिल्लाह एकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ 14 वर्ष के आयु में बिस्मिल्लाह खा जाते हैं। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अब जब इन्होंने संगीत की समाप्ति की तो उस्ताद फैज़ खान जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इन्होंने क्या किया कि बिस्मिल्लाह खान की
पीठ को थपथपाया और कहा लगे रहो, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break। जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में 1938 में हुआ, ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थी। He soon became an often heard शहनाई player on radio। अब क्या हुआ, वो शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर शहनाई वादक के रूप में सुने जाने लगे। ठीक है, रेडियो पे ये शहनाई बजाते और लोग सुनने को काफ़ी उत्सुक होते थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने राष्ट्र के लिए सबसे पहली बार शहनाई बजाया। He poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। इन्होंने लाल किले में जाकर के शहनाई बजाया टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोग जैसे दर्शकों के समक्ष इन्हें शहनाई बजाने का वो सुनहरा अवसर मिला था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे स्मरणीय कार्य भारत और विदेशों में भी किए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। पहली बार अगर विदेश का यात्रा इन्होंने किया था तो वो अफगानिस्तान का था। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब क्या होता है कि अफगानिस्तान में ये प्रथम बार जाते हैं जहां बादशाह जाहिर शाह शहनाई वादक पर इस प्रकार मोहित हो गए थे कि उन्होंने उसे उन्होंने पर्सिया के अमूलकालीन और अन्य चिर अस्मरणीय उपहार भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। न केवल जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वही इनसे मोहित हुए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म ऑन एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, टेकन इन बाय, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय सोवेनिर्स, थिंग्स गिवन in memory of a place, person or event after the instrument called गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई। अब क्या होता है कि इतना अच्छा ये बजाते हैं उस डायरेक्टर के सामने कि जो एक फिल्म उन्होंने बनाया था और उस फिल्म में शहनाई के बजने के वजह से उस फिल्म का नाम ही रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर। एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। चार्टबस्टर, नेशन वाइड चार्टबस्टर मतलब दिल का खिलौना जो इन्होंने टूट गया, जो धुन दी थी, ये क्या हो गया, नेशन वाइड चार्टबस्टर हो गया, अर्थात राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। डिस्पाइट वर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर शहनाई अपना आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis।
विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म शनादी अपना ये प्रभावशाली ढंग से कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की कृत्रिमा और चकाचौंध में कार्य नहीं कर सकता। ये दो फेमस फिल्म देने के बाद भी इन्होंने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगा। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान को बहुत से इनाम मिलने लगे तथा इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत के लिए आमंत्रित किया गया था। सोच सकते हैं, बहुत बड़ा गर्व की बात थी इस भारतीय के लिए। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत की सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। सन 2001 में जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे महान नागरिक पुरस्कार अर्थात भारत रत्न प्रदान किया गया, इस अधिक प्रिय इनाम को अपने छाती से लगाते हुए और आंखों में प्रसन्नता की चमक लेते हुए उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, यही भारत की सबसे महान परंपरा है। पश्चिमी सभ्यता के लोग भी अब भारतीय संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं, अर्थात भारतीय संगीत की महत्व बहुत ज़्यादा है। मैं इस भारत रत्न को इस भारत के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान को प्राप्त करते हुए केवल मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं और दर्शकों से कि आप अपने बच्चों को भी संगीत की शिक्षा दे, क्योंकि यही हमारी महान परंपरा है और ये इतना प्रसिद्ध है कि विदेश के लोग, वेस्टर्न कल्चर्स के लोग भी, पश्चिमी सभ्यता के लोग भी भारतीय संगीत को सीखने में रुचि रखते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. इतना ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जिसे खान साहब के रूप में भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह इनके लिए बनारस और डुमराव है, जिससे द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ये बताते हैं कि विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. अब देखिए, जो विदेशी अर्थात अमेरिका या ब्रिटेन से जो लोग इनसे शहनाई बजाना सीखे थे, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया कि आप आकर के अमेरिका में ही पढ़ाइए लोगों को और यहाँ ही भजन कीर्तन आप कीजिए। आप कहे तो हम जैसे बनारस में मंदिर है वैसा मंदिर यहाँ भी बनवा देते हैं। परंतु इस पे बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि अगर तुम भारत की गंगा को भी वहाँ ले जाने में सक्षम हो तो मैं वहाँ रह पाऊँगा। अर्थात इनका कहना था कि भारत की गंगा, यहाँ की मंदिर काफ़ी पवित्र है और यही हमारे लिए जीवन है। मैं यहीं रह करके गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा।
Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और वे कहते हैं कि मैं भारतवर्ष को देखने की दिली इच्छा करता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा की सोचता हूँ, और जब वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्वितीय मट्ठे को बहुत ही याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक सच्चा मुस्लिम होते हुए भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था? जीवन समृद्ध भारतीय सभ्यता की विरासत का उच्च एवं संपूर्ण उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai very morning at the Kashi Vishwanath temple। एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्रकृति रूप से सहनाई वादन करते थे। So this way we completed this story, and now you have to try to answer the questions followed by this chapter. Thank you.